हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। चलिए आज की इस क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। क्यों हम आपको बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आप सब लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, पता चल जाएगा क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले है, ठीक ना। तो आज की इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों क्लास 10th का है, ठीक ना। मैथ का ब्रीथ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। सारा इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल हमसे लिखवा लीजिए, 101% लिखवा लीजिए कि गारंटी लेते हैं कि इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगी, ठीक ना। कोई फेक नहीं रहे हम, ठीक ना। इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। और एक बात और बता देते हैं, आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट करिएगा तो उसको समझ के मेरे प्यारे साथियों कॉन्सेप्ट के साथ समझ के उसको नोट कर लीजिएगा। अगर समझ के अगर आप लोग पढ़िएगा तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों कि आपको समझ भी आएगा, बिल्कुल 101% मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक ना। तो समझ के पढ़ना है, कोई इधर उधर नहीं करना है, ठीक ना। आपको समझ के पढ़ना है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक ना। उसके बाद ही आप उसको नोट कर लीजिएगा, उसको याद करते रहेगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के नोट करना है, ठीक है। और चलिए, और आपसे लोग अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम लेके नहीं बैठे तो कॉपी कलम लेके एक साइड में बैठ जाइए और उसको समझ के नोट करते चलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथी फटाफट, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करिएगा तो सपोर्ट हमको मिलेगी, हम आपको और इससे बेहतर पढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे मेरे प्यारे साथियों। ओके प्यारे साथियों, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकालें तो कॉपी कलम को निकाल लीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। हमसे 100% की गारंटी ले लीजिए, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे सारा आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के उसके बाद नोट करना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। मतलब कोई एक रेखा, ठीक ना, कोई एक रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, समझिए। और उस रेखा को तो क्या कहते हैं। यहाँ पे चलिए हम एक वृत्त बना लेते हैं, सबसे पहला काम, ठीक ना। तो यहाँ पे एक वृत्त बना लिए मेरे प्यारे साथियों और बोला कि एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो चलिए स्पर्श करते हैं, ठीक ना। एक बिंदु पर वो रेखा स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये बिंदु से मेरे प्यारे साथियों रेखा स्पर्श करके गई है, ठीक है, छू के गए। तो कितने बिंदु पर वो रेखा स्पर्श किया गया है, कितने बिंदु पर। तो मेरे प्यारे साथियों एक बिंदु पर ये रेखा स्पर्श करेगी, ठीक ना। उसको एक बिंदु पर ये रेखा स्पर्श की है, ठीक है। कितने बिंदु पर स्पर्श की है, तो एक बिंदु पर। तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथी इसको, तो स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, तो स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक ना। मतलब इसको मेरे प्यारे साथियों छू के गए, ठीक ना, टच करके गए, ठीक है। इसको मेरे प्यारे साथियों टच करके गए, तो टच करके गए तो इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो स्पर्श रेखा क्या कहेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, इसको बी राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप वृत्त मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, बहुत सारे बिंदु से मिलकर वृत्त बनी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अनंत बिंदु से मिलकर बनी है वृत्त, ठीक है। ये वृत्त जो देख रहे हैं ये अनंत बिंदु से मिलकर बनी है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए मेरे प्यारे साथियों, हमको गारंटी है कि 101% कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जिसको छू के अगर कोई जाता है रेखा तो उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी वृत्त को कोई रेखा छू के जा रहा है उसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह आप लोग समझ के क्लास किया कीजिए। समझ के अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको मन लगेगा पढ़ने में और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे हल भी होगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करते। मतलब यहाँ पे बोला किसी वृत्त है ना, उसका स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं। मतलब स्पर्श मतलब उसको कितने बिंदु पर छूता है, ठीक ना। सो बात पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों पहले वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वृत्त बना लिए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद बोल रहा कि रेखा कितने बिंदु पर छूता है। तो चलिए यहाँ से एक रेखा गया, ठीक है, 1 मिनट, ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वृत्त बना लेते हैं और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों जा रहा है, ठीक है, यहाँ से छू के गया, ठीक ना। और ये कितने बिंदु को मेरे प्यारे साथियों छुआ, ठीक ना, कितने बिंदु को, तो एक बिंदु को मेरे प्यारे साथियों छू के गया, मतलब टच करके गया एक बिंदु को, ठीक है। तो एक बिंदु को मतलब यहाँ बोला किसी वृत्त का स्पर्श रेखा मतलब छूना, ठीक ना, उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो मेरे प्यारे साथियों उसको एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसको नोट ही कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 101% देखने को
को मिलेगी। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम बताएंगे इस वीडियो में, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों VVI बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की आपके मंथली एग्जाम में भी लड़ेगी। ठीक है ना, आप समझ के क्लास कीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 या भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करती है क्या कहलाती है। मतलब बोला जा रहा है कि एक रेखा है, ठीक ना, जो वृत्त को दो या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो चलिए यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ से अगर मेरे प्यारे साथियों हम एक बात और बता देते हैं, यहाँ से अगर छू के जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, स्पर्श रेखा बोलेंगे, ठीक ना। मगर यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे परिच्छेदित, मतलब छेद के चले जाना, ठीक ना। तो ये मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आएगा ये रेखा और यहाँ से यहाँ छेद के वृत्त को चला जाएगा, ठीक ना। तो क्या कितना होगा यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, एक यहाँ से 1 मिनट मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट रुक जाइए। तो एक यहाँ मेरे प्यारे साथियों छेद रहा है और एक यहाँ पे छेद रहा है, तो 2। तो इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो वृत्त को छेद के, ठीक ना, यहाँ बोल रहा है कि वृत्त को जो छेद के चला जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक ना। जो वृत्त को मेरे प्यारे साथ बीचों बीच अगर जो छेदेगा उसको मेरे प्यारे साथियों छेदक रेखा कहेंगे, ठीक ना, प्रतिच्छेदक रेखा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। जो बगल से अगर छू के जा रहा है, ठीक ना, 1 मिनट बाहर हो गया, ठीक ना, जो बगल से मेरे प्यारे साथियों छू के जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, छेदक रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखा। समझ गए आप लोग मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल इसको नोट ही कर लीजिए, बिल्कुल ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 100% आएगी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या मेरे प्यारे साथियों, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बोला जा रहा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। मेरे प्यारे साथियों आपको हम क्या बताए थे सबसे पहला में, ठीक ना, सब पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे। ये वृत्त है ना, ये मेरे प्यारे साथियों वृत्त है जो बिंदु से बना, ठीक ना, अनंत बिंदु से मिलके बना है, ठीक ना, ये बिंदु से मिलकर बना है, ठीक ना। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये बात याद रखिएगा, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि ये मेरे प्यारे साथियों अनंत बिंदु से मिलकर, बहुत सारे बिंदु से मिलकर ये वृत्त बना है, ठीक ना, बहुत सारे बिंदु से ये वृत्त मिलकर बना है। तो इसका राइट क्या होगा, तो अनेक, ठीक ना, अनेक होगा। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। क्या 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप लोग समझ के पढ़ा कीजिए, ठीक ना, तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करती है तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। मतलब 2 वृत्त है मेरे प्यारे साथियों, समझिएगा, 2 वृत्त है, ठीक ना, वो बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, मतलब उसको छूती है, बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं उसको अंदर से, ठीक है, छूती है। तो अभिनिष्ट परस्पर रेखा की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक वृत्त बना रहते हैं, ठीक ना, ये वृत्त बना लिए और इसको क्या, तो बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श क्या करती है, अभिनिष्ट करती है, तो स्पर्श करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठो और वृत्त बना लेते हैं और इससे मेरे प्यारे साथियों स्पर्श करते हैं, सट के जा रहे हैं, ठीक ना। तो रेखा की संख्या कितनी होगी। तो ऊपर से मेरे प्यारे साथियों यहाँ से एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट छोड़िए, आप लोग समझ जाइएगा, इससे ऊपर से गया, ठीक ना। 1 मिनट रुकिए, समझिए आप सभी लोग मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये रेखा ना ऊपर से गया, ठीक है, ऊपर से यहाँ से सट के गया, ये भी रेखा ऊपर से सट के गया है, ये बात समझिएगा, ये ऊपर से सट के गया है, ठीक है, ऊपर से सट के गया है। और यहाँ से एक रेखा खींचा जाएगा, ठीक ना, यहाँ से 20 से खींचा जाएगा, ठीक ना, यहाँ से खींचाएगा, क्योंकि इसको मतलब यहाँ से गया ना, सट के गया, ठीक है। तो यहाँ कितना रेखा है, तो एक रेखा ये है, 2 और ये 3 है। कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो 3 रेखा। समझिए यहाँ पे क्या बोला, 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, तो 2 वृत्त है, आप परस्पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं, तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो एक यहाँ से मेरे प्यारे साथ हो गया, एक यहाँ से गया, ठीक है, और एक यहाँ से गया, ठीक ना, कितनी खींची गई, तो 3। अगर यहाँ से खींच देंगे मेरे प्यारे साथियों तो ये प्रतिच्छेदक रेखा होगा, क्योंकि ये बीच से खींचा गया, समझ गए मेरे प्यारे साथियों। इसका कितना होगा, 3। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि यदि दो वृत्त अंतःस्पर्श करते हो तो अभिनिष्ट रेखाओं की संख्या क्या होगी। मतलब दो वृत्त है अंतःस्पर्श, मतलब वो अंदर से दोनों वृत्त स्पर्श कर रही है एक बिंदु को, ठीक है। तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखा क्या होगी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये बात पूछा जा रहा है, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपसे ये बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक ना, एक वृत्त बना लेते हैं बड़ा सा, ठीक ना। और क्या बोल रहा है कि दो वृत्त अंत, मतलब अंत का मतलब वो अंदर, ठीक ना, अंदर से, ठीक है। तो अंदर में एक ठो और बना लेते हैं स्पर्श। देखिए ये अंदर में छुआ है, मात्र एक बिंदु को छुआ है करते हैं, ठीक ना। तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक बिंदु को छुई है, ठीक है, एक बिंदु को छुआ और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो कितनी बिंदु होगी मेरे प्यारे साथियों, कितना स्पर्श रेखा, तो एक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो एक होगा, ठीक है ना। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना, ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, समझ के क्लास कीजिए, ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते चलिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। मतलब किसी, समझिएगा, किसी वृत्त का व्यास है, ठीक ना, व्यास है और दोनों सिरों से, ठीक है, दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी, सो बात पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और बोला जा रहा है कि स्पर्श रेखा, ठीक ना, व्यास। तो व्यास मेरे प्यारे साथियों ये केंद्र हो गया मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया। अगर यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, व्यास होगा, ठीक है ना, क्या होगा, तो व्यास होगा, सो बात पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये व्यास होगा, एक बिंदु और ये दो बिंदु, ठीक है। तो ये व्यास हो गया, ये मेरे प्यारे साथियों बिंदु केंद्र हो गया, ठीक है। और यहाँ से बोला जा रहा है कि दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों स्पर्श रेखा जो खींचेंगे, यहाँ से भी खींचेंगे और यहाँ से खींचेंगे, तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक है, तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो बराबर होगी, ठीक ना, बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा समांतर होगी, ठीक ना। दोनों खींची गई क्या होगी, व्यास पर से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा क्या होगी, तो समांतर होगी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और अभी तक आप लोगों वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, इसका PDF फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पे दो ठो रिपीट हो गया, ठीक है। तो बीच की दूरी क्या होगी, सो बात पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिएगा बात, 6 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या है वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है, ठीक ना। तो क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, सो बात मेरे प्यारे साथियों पूछा जा रहा है। तो चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए, ठीक है, एक वृत्त बना लिए। उसके बाद यहाँ पे एक केंद्र डाल दिए और ये त्रिज्या हो गया और ये यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से व्यास होगा तो यहीं पर से ना मेरे प्यारे साथियों दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। दो स्पर्श रेखा जब यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं, यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ मेरे प्यारे साथियों अगर यहाँ से अगर ये त्रिज्या है तो बोला है ना त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों अगर ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आप समझिएगा बात, तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक ना, स्पर्श रेखा के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना होगा, तो 6 होगा मेरे प्यारे साथियों, कितना, तो 6 सेंटीमीटर होगा इसका, ठीक ना। तो दोनों 6 सेंटीमीटर जब होगा व्यास तो मेरे प्यारे साथियों तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 12 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये मेरे साथियों त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया और ये मेरे साथियों व्यास हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये व्यास हो गया। ओके, समझ गए आप सभी लोग। और जब अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर अगर रहेगी तो व्यास भी मेरे साथियों अगर इधर करेंगे तो दोनों आधा होता है, ठीक ना, आधा होता है अगर, तो व्यास भी मेरे प्यारे साथियों 6 ही सेंटीमीटर होगी, ठीक है।
तो स्पर्श रेखा के बराबर होगी, इतना बात याद रखिएगा। तो कितना होगा इसका 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग समझ के क्लास किया कीजिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। बोला जा रहा है कि समझिएगा बात, किसी वृत्त की दो समांतर, ठीक ना, समांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो समांतर स्पर्श रेखा, तो बीच की दूरी पूछ रहा है, वहाँ पे दोनों का दूरी पूछ रहा था, यहाँ पर बीच की दूरी पूछ रहा है, वृत्त की समांतर त्रिज्या क्या होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। वृत्त खींच लिए और यहाँ से ये केंद्र हो गया और यहाँ से ये त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ अगर ले जाएंगे स्पर्श, ये बिंदु से लेके ये बिंदु ले जाएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, व्यास हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा बात को। और ये मेरे साथियों स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ खींच रहा है, ठीक है। थोड़ा देखिए बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक ना। आप लोग समझिएगा, ये समझिएगा बिंदु में सटा हुआ है, ठीक ना। आप लोग ये मत समझिएगा गलत है, ऐसे भी तो गलत हो ही जाएगा, मगर यहाँ पे समझिएगा थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सटा हुआ है, ओके। तो ये दोनों गया, ठीक है। तो ये दोनों मेरे प्यारे साथियों बराबर होती है, स्पर्श रेखा दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि बीच की दूरी, बोला जा रहा है यहाँ पे रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हुई। तो रेखाओं के बीच की दूरी मेरे प्यारे साथियों 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो 10 सेंटीमीटर उसके बीच की दूरी क्या होगी, तो मेरे साथियों पता है ना, रेखाओं के बीच की दूरी का आधा होता है, ठीक ना। तो ये मेरे प्यारे साथियों त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि बीच की त्रिज्या क्या होगी, तो 5 होगी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझ होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा रहा है। बोला जा रहा है क्या, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की अवयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी। दो प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेदी वृत्त है, ठीक ना। वो दोनों, ये देखिए ये एक वृत्त हो गया मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। और ये एक हो गया, इसको छेद करके अंदर घुस गया, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। समझिएगा बात को, एक मिनट रुकिए। एक यहाँ हो गया वृत्त और एक यहाँ हो गया, इसको छेद करके अंदर चला गया, ठीक ना। प्रतिच्छेदी का मतलब दो वृत्त है, उसको छेद करके अंदर चला गया। और अवनिष्ठ स्पर्श रेखा की कितनी होगी, ठीक ना, कितनी संख्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से छेद के गया, तो यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा जो खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तो कितना हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। बाह्य बिंदु मतलब बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की, ठीक ना, रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो चलिए एक वृत्त बना लेते हैं और बाह्य बिंदु ये हो गया, ठीक ना। बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक ना। तो लंबाई क्या होगी, तो दोनों मेरे प्यारे साथियों को क्या बोले, जो बाह्य बिंदु पर से खींची गई रेखा होती है तो समान होती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा, समान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप सारे बच्चे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या मेरे प्यारे साथियों, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA, ठीक ना, 2 स्पर्श रेखा सुनिएगा, 2 स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है। यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई कितनी होगी। तो PB की मेरे प्यारे साथियों लंबाई बताना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक वृत्त बना लिए, ठीक ना। यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, बाह्य वृत्त बिंदु P है, ठीक ना, ये बिंदु P है, ठीक ना। PA और PB खींची गए, तो PA 6 सेंटीमीटर है, तो ये P है, यह A है, ठीक ना। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो PB पूछ रहा है क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों मालूम है ना, जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा होती है दोनों बराबर होती है, ठीक ना। क्या होती है, दोनों बराबर होते हैं। अगर जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरे प्यारे साथियों 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 6 होगा, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। यहाँ पे मगर मेरे प्यारे साथियों डी रहा था, मगर यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 6 सेंटीमीटर अगर पूछ देगा सही तरह का क्वेश्चन कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु पर P से 2 स्पर्श रेखा, देखिए बाह्य बिंदु इसको कहा जाता है, 1 मिनट, बाह्य बिंदु इसको कहा जाता है स्पर्श रेखा खींची गई। तो ये रेखा हो गया, ठीक है ना, स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ वृत्त, ठीक है, खींची गई है।
तो यदि 6 सेंटीमीटर पी ए बराबर, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर है तो पी बी बराबर कितना होगा, तो पी बी बराबर मेरे प्यारे साथियों आपको मालूम है दोनों बराबर होता है, तो इसका इसीलिए राइट आंसर 6 होगा, ठीक ना। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा तो इसका राइट आंसर 6 होगा, तो ई हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं 100% की इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों अभी तुरंत बताएं, ठीक ना, एक वृत्त है, ये वृत्त है और ये हो गया मेरे प्यारे साथियों बाह्य बिंदु, ठीक ना, वृत्त हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया। यहाँ से एक रेखा स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक ना, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो ये बाह्य बिंदु है, ये P है, ठीक ना, और यहाँ P और ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची गई तो वो 4 सेंटीमीटर है। और बोला PB, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक ना। तो PB की लंबाई क्या होगी, PB की लंबाई बताना है तो जानते हैं ना, स्पर्श रेखा जहाँ बिंदु है वहाँ से वहाँ दोनों बराबर होती है, तो बराबर होती है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 4 सेंटीमीटर होगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों समझ के पढ़िए, मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए भैया, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है किसी वृत्त, ठीक ना, किसी वृत्त, यहाँ पे ये मेरे प्यारे साथियों ये गलत है, ठीक ना। किसी वृत्त बिंदु से, ठीक ना, किसी वृत्त बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, मतलब बाहरी बिंदु से, ठीक ना, कितने स्पर्श रेखा मेरे प्यारे साथियों खींची जा सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे एक वृत्त बना लिए, ठीक ना, बाह्य बिंदु, तो एक बिंदु हो गई, यहाँ से एक रेखा यहाँ खींची गई, यहाँ से एक रेखा यहाँ कितनी खींची गई, तो ये 1 हो गया मेरे प्यारे साथियों, ये 2 हो गया, तो कितनी रेखा खींची गई, तो 2 रेखा खींची गई, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो गया, ठीक है। समझ गए मेरे प्यारे साथियों, इसको कहा जाता है बाह्य बिंदु, ठीक ना, ये बिंदु होगा और यहाँ से पूछा है कि स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, यहाँ से एक रेखा यहाँ पे वृत्त पे खींचे तो 2 रेखा खींच सकते हैं, तो कितना हो गया, तो बी हो गया, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर 2। चलिए मेरे प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों बाह्य स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के अभिनिष्ट स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी, ठीक ना। मतलब बाह्य स्पर्श रेखा वाली 2 वृत्त है, ठीक ना, बाह्य स्पर्श रेखा वाली 2 वृत्त है, इनमें से अवनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना। सारे बच्चे, जितने बच्चे वीडियो को अंत तक देखे हैं सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो बच्चे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल पे सेट करके व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में जुड़ जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे साथियों फैला दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।